गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 15 अशोक स्तंभ, जिसको हमने आधा पढ़ लिया है और आधा हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। इसमें इस पाठ में प्राचीन स्मारक हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंग हैं। विभिन्नता में एकता की झलक अपने अंत में समेटे संस्कृति और इतिहास के इन अमूल्य स्मृति चिन्हों और श्रेष्ठ कलाकृतियों के सहारे इतिहास पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। ये वीरान खंडहर आज भी हमारी अतीत की कहानी सुना रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अशोक स्तंभ के बारे में। अशोक स्तंभ को किसने बनाया, इसमें क्या क्या है, उसकी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हमने आधा पढ़ा है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। इतिहासकारों ने सारनाथ की इस सिंह प्रतिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की है, यानी बहुत प्रशंसा की है, इसकी तारीफ की है। वे इस कला का उत्तम नमूना मानते हैं। इस कला को क्या मानते हैं? उत्तम नमूना यानी मॉडल। इस स्तंभ के सिंह जंगलों में रहने वाले साधारण सिंह नहीं है, यानी साधारण शेर नहीं है। इनमें उच्च भावनाओं की झलक मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का बना है। कौन सा स्तंभ? सारनाथ का स्तंभ। जो किससे बना है? एक ही पत्थर से। यह स्तंभ एक ही पत्थर से बना है। इसमें अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई है। यह पॉलिश बाद की मूर्ति कला से हमेशा के लिए लुप्त हो गई है। मतलब ऐसी पॉलिश अब नहीं होती है। अब जो भी पॉलिश होती है या तो वो खराब हो जाती है या उतर जाती है, लेकिन पुराने जमाने की जो पॉलिश की गई है वो अभी भी उस अशोक स्तंभ पर है और चमक रही है। पंकज अभी तक शांत भाव से गुरुजी की बातें सुनता हुआ अचानक कुछ परेशान हो उठा। उसके माथे पर उलझन की रेखाएं देखकर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। पंकज ने अपनी जेब में से 1 रुपए का नया चमाता हुआ सिक्का निकाला और उसे गुरुजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या यही अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर बने सिंह का चित्र है? इसे ही क्या भारत सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है? हाँ बेटे, तुमने ठीक समझा। यानी गुरुजी क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, जो तुम्हारे हाथ में सिक्का है उसी को भारत राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। भारत सरकार ने उसे अपनाया है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। बाकी सब बच्चे तो कुछ इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जो बच्चा ने सवाल किया वो उसे ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था पंकज। तो उसने हाथों हाथ वो सिक्का, गुरुजी की बात सुन रहा था और उसने सिक्का निकाला और उसमें बताया कि गुरुजी देखो, यही है अशोक स्तंभ या यही है राज चिन्ह। गुरुजी ने बात का सूत्र जोड़ते हुए बताया कि इस स्तंभ के निचले भाग पर ब्राह्मणी लिपि से सम्राट अशोक ने अपना लेख खुदवाया। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी। न केवल सारनाथ बल्कि सांची, दिल्ली, कौशाम्बी, लुम्बिनी, वैशाली, लोरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों पर भी अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए और उन पर लेख खुदवाए। ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले होते थे। इस आकृति के देखो, नीचे से मोटे और ऊपर से पतले। इनका भार 50 टन तथा लंबाई अधिकतम 50 फुट की होती थी। कितना भार होता था इनका? 50 टन। और अधिकतम लंबाई कितनी होती थी? 50 फुट। सारनाथ की प्रसिद्ध धर्म चक्र परिवर्तन और सिंह शीर्ष वाले स्तंभ के लिए तो है ही, स्तंभों और विहारों के लिए भी है। यहाँ खुदाई में अनेक स्तंभों के खंडर मिले हैं। सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप गुप्त काल में बनवाया गया। यह गुप्तकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए, तो आप सारनाथ का ये बता सकते हो, सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप। इस पर चित्रों और मूर्तियों के अतिरिक्त सुंदर लताएं भी बनी हुई है। क्या क्या बना हुआ है? मूर्तियों और चित्रों के अलावा क्या बना है? सुंदर लताएं, पेड़ की टहनियां टाइप।
इसके अतिरिक्त रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां, स्वस्तिक के चिन्ह और लहरें लेता हुआ डंठल युक्त कमल भी अंकित है। इस शिल्प डंठल युक्त यानी डाली समेत ये होता है ना कमल का फूल ऐसे, ये ऐसे, ये पूरा अंकित है। इस शिल्पकारी को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। यह स्तूप पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। यह स्तूप कैसे बनाया गया? पत्थर को जोड़कर। सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण यहाँ मिली दो मूर्तियां हैं। सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण क्या है? यहाँ पर मिली दो मूर्तियां हैं। अब उन मूर्तियों की क्या विशेषता देखो। पहली, कनिष्क के काल की एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है। पहली कौन सी है? कनिष्क के काल की एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है। दूसरी, गुप्त काल की एक सुंदर धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पहली तो बौद्ध की, दोनों ही बौद्ध की है, लेकिन एक पहली तो है कनिष्क के काल की और दूसरी है गुप्त काल की। बुद्ध मूर्ति केवल अपने सौंदर्य से हमें आकर्षित करती है। बुद्ध मूर्ति हमें आकर्षित कैसे करती है? अपने सौंदर्य से, अपितु अपनी बाहरी और भीतरी सुंदरता से हमारे मन में उल्लास भी जगाती है। बुद्ध के दोनों कंधे सुंदर रेशमी महीन वस्त्रों से ढके हैं। बुद्ध के दोनों कंधे कैसे ढके? कौन से वस्त्र से ढके? सुंदर रेशमी वस्त्रों से। ये वस्त्र पैरों तक है। ये वस्त्र पैरों तक है। बुद्ध के माथे पर चारों ओर प्रभा मंडल है। प्रभा मंडल के दोनों ओर दो देवी मूर्तियां हैं जो फूलों का पात्र हाथ में लिए हुए है। दो मूर्तियां हैं जो क्या लिए हुए हाथ में? फूलों का पात्र यानी कोई बर्तन। बुद्ध की प्रतिमा की चौकी के बीच में एक धर्म चक्र तथा उसके दोनों ओर हिरण दिखाई देते हैं। बुद्ध की प्रतिमा यानी बुद्ध की मूर्ति के चौकी के बीच में क्या है? धर्म चक्र, और उसके दोनों ओर दो हिरण हैं। एक धर्म चक्र है और दूसरी तरफ है दो हिरण दिखाई देते हैं। मूर्ति के दोनों ओर दो व्याल अपने माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। व्याल यानी चीता या बाघ, जो अपने माथे पर क्या लिए हुए? भारी पत्थर लिए हुए हैं। मूर्ति के बाईं और एक बालक तथा स्त्री की आकृति है। ये मूर्ति की विशेषताएं भी है, यहाँ पे क्वेश्चन में आया हुआ है। बुद्ध के चेहरे पर अनुपम शांति, गंभीरता व कांति और अलौकिक सौंदर्य है। ये विशेषता बता रहे सारनाथ की मूर्ति की विशेषता, दोनों मूर्तियों की विशेषता है। इतने कहने के बाद में जैसे ही गुरु जी की बात खत्म हुई, टन 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 छुट्टी का घंटा बज गया और स्कूल की छुट्टी हो गई। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने किसके बारे में पढ़ा है? अशोक स्तंभ के बारे में। इसके शब्दार्थ हो गए हैं हमारे। अब सही विकल्प देखिए। लिखित क सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, जब अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना तो उसने सारनाथ में कई स्मारक बनाए। इसमें सबसे प्रमुख था, जो भी स्तंभ था उसके बारे में देखो। क, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन बना था? अशोक बना था। इतिहासकार या गुरुजी या पंकज, कौन बना था? अशोक बना था। इस पे 1 पे राइट लगाओ। फिर एक ख, बौद्धों का सबसे प्रमुख स्मारक कौन सा है? बौद्धों का सबसे प्रमुख स्मारक कौन सा है? धर्मचक्र, सांची स्तूप, अशोक स्तंभ या बुद्ध मूर्ति, कौन सा है? अशोक स्तंभ। 3 पे राइट लगाओ। फिर है सेकंड क्वेश्चन, मूर्ति के दोनों ओर व्याल अपने माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। किस मूर्ति की विशेषता बताई जा रही है? ये धर्मचक्र बोधिसत्व प्रतिमा की बताई जा रही है। अभी हमने पढ़ा है, देखो दो हिरण दिखाई दे रहे हैं, दो व्याल माथे पर भारी पत्थर लिए मूर्ति के बाईं ओर। अशोक स्तंभ, 4 मुख वाले से धर्मचक्र या बोधिसत्व प्रतिमा, क्या होगा? बोधिसत्व प्रतिमा। फिर है
यह मूर्ति कहाँ से मिली? लोरिया नंदनगढ़, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ? कहाँ से मिली? सारनाथ। ओके। पहले में अशोक, ख में अशोक स्तंभ, ग में बोधिसत्व प्रतिमा और घ में सारनाथ। ओके। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बौद्ध धर्म की यह घटना एक महान घटना थी। किस घटना की बात कही जा रही है? बौद्ध धर्म की यह एक महान घटना थी। ये धर्म चक्र परिवर्तन की बात कही जा रही है यहाँ पे। ओके। क्या लिखोगे? धर्म चक्र परिवर्तन। ये आपके पहले का क्वेश्चन। सेकंड है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद क्या किया? बौद्ध धर्म अनुयायी में कई स्मारक बनाए, जिसमें सबसे प्रमुख स्मारक था अशोक स्तंभ। ओके। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अनुयायी बनने के बाद कई स्मारक बनवाए, जिसमें अशोक स्तंभ प्रमुख था। ये लिखोगे आप, नहीं तो ये यहाँ से यहाँ तक। फिर है, सम्राट अशोक स्तंभ की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। अशोक स्तंभ की विशेषता क्या है? यहाँ से लिखो, जहाँ सेकंड खत्म हो रहा है वहीं से थर्ड स्टार्ट हो रहा है। इस स्तंभ का शीर्ष भाग 4 सिरों से युक्त है। चारों सिरों के मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, किंतु पीठ आपस में एक तरफ सटी है, जैसे एक ही हो। इस शीर्ष भाग की ऊंचाई 6 फुट से अधिक है। सिरों के बीच में एक चक्र है, जो धर्म चक्र है। इसकी संख्या 24 है। सिरों की मूछें, नेत्र, अयाल और खुले हुए मुख अस्वाभाविक होते हुए भी बड़े प्रभावशाली हैं। यहाँ तक कि सिंहों के पैरों के पंजे भी बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक थर्ड का उत्तर। फिर फोर्थ, सिंह प्रतिमा की प्रशंसा करते हुए इतिहासकारों ने क्या कहा? पेज नंबर 97 पर है, सेकंड पैराग्राफ। इतिहासकारों ने सारनाथ की इस सिंह प्रतिमा की बुरी प्रशंसा की है। वे इस कला का उत्तम नमूना मानते हुए इस स्तंभ के सिंह जंगलों में रहने वाले साधारण सिंह नहीं, इनमें उच्च भावनाओं की झलक मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर से बना है और इसमें अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई है। यह पॉलिश बाद की मूर्ति कला में हमेशा के लिए लुप्त हो गई है। यहाँ से यहाँ तक फोर्थ का। फिर है, सारनाथ में मिली 2 मूर्तियों की विशेषता, जो अभी हमने पढ़ा, पेज नंबर 98। यहाँ से सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण यहाँ मिली 2 मूर्तियां हैं। पहली कनिष्क के काल की विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है। दूसरी गुप्त काल की एक सुंदर धर्म चक्र पर्वत मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये बुद्ध मूर्ति केवल अपने सौंदर्य में हमें आकर्षित करती है, अपितु अपनी बाहरी और भीतरी सुंदरता से हमारे मन में उल्लास भी जगाती है। बुद्ध के दोनों कंधे पर रेशमी महीन रेशमी वस्त्रों से ढके हुए। ये वस्त्र पैरों तक है। बुद्ध के माथे पर चारों ओर प्रभामंडल है। प्रभामंडल के दोनों ओर 2 देवियां बनी है। जो फूलों का पात्र हाथ में लिए हुए। बुद्ध की प्रतिमा की चौकी के बीच में एक धर्म चक्र तथा दूसरे उसके दोनों ओर 2 हिरण दिखाई देते हैं। मूर्ति के दोनों ओर 2 व्याल और माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। मूर्ति के बाईं ओर एक बालक तथा स्त्री की आकृति है। बुद्ध के चेहरे पर अनुपम शांति और गंभीरता, कांति और अलौकिक सौंदर्य है। यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ये आपके होमवर्क है। क से कबूतर वाला, सही विकल्प वाला, और ये क्वेश्चन आंसर आपके। ओके, ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर।